नमस्कार, मैं फिदा बानो मेवात आज तक पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक हाजिर हुई फिर एक ऐसी ही क्राइम रिपोर्ट लेकर जिसे सुनकर आप कहेंगे कि इस व्यक्ति ने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया, रिश्तों पर एक धब्बा लगा दिया। ये बात है कानपुर के यतीम खाने की, जहाँ पर एक लड़की रहती थी और उसने अपने हाथों की नसों को काट लिया था। जब हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी आखिर ऐसा क्या हो गया जो तूने अपने हाथों की नसों को काट लिया, और तेरी मात्र 15 साल उम्र है, ऐसा क्या तेरे दिमाग में आया या फिर ऐसा तेरे साथ क्या हो गया जो तू आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। तो उस लड़की ने फुट फुट कर रोने लगी और बताया कि मेरी माँ जब मैं छोटी थी तभी उनका इंतकाल हो गया था, तभी वो मुझे छोड़कर चली गई थी। और जो मेरे पिता हैं, हम 3 बहनें हैं, वो हमारी नानी के घर हमको छोड़ गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, हमें छोड़कर चले गए थे। हमारी नानी भी ज़्यादा उम्र की थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनका भी देहांत हो गया था। हम तीनों बहनें अकेले रहते थे अपनी नानी के घर पर, हमारा कोई नहीं था, ना तो मामा ना नानी, और हमारी जो अम्मी थी उनका बचपन में इंतकाल हो गया। टीचर को जब ये सारी बात पता चलती है तो सायरा बानो के घर पर जाता है और सायरा बानो को सारी बातें बता देता है। सायरा बानो बहुत पैसे वाली होती है और उस टीचर को वहीं दबा देती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और टीचर को वहाँ से भेज देती है। जब टीचर वहाँ से चला जाता है तो अनाथालय आकर वहाँ पर उस बेटी को ले जाते हैं वापस अनाथालय और वहीं छोड़ देते हैं। जब वो यतीम खाने में वो बेटी रहने लगती है तो कुछ दिनों के बाद उस लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि जो उमर और दाऊद थे उन्होंने वही वीडियो उस लड़की के पास भेजा हुआ था जो वीडियो उन्होंने बनाया था। लड़की ये देखकर बहुत घबरा जाती है और कहती है मन ही मन के अंदर कि अब जब मैं अनाथालय के अंदर आ चुकी हूँ तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, अब तो ये मेरी वीडियो को वायरल कर देंगे, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। और इसे ही सोचकर वो अपनी लड़की अपनी हाथों की नसों को काट लेती है। जब पुलिस को सारी ये बात का पता चलता है तो उमर और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस लड़की को अस्पताल भेजा जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, और समय रहते उसका इलाज करने के बावजूद वो बच जाती है। उमर और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की को अस्पताल भेज दिया जाता है इलाज के लिए, और यहीं पर इस वारदात का अंत हो जाता है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ भाइयों का कमेंट में सवाल था कि ये कोई किस्सा है या कहानी, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ ना ही तो ये किस्सा है और ना ही कहानी, बल्कि सच्ची घटना पर आधारित एक वारदात है जिसे हम आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, सतर्क रहें, सावधान रहें। उस औरत के बता देता है। सायरा बानो बहुत पैसे वाली होती है और उस टीचर को वहीं दबा देती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और टीचर को वहाँ से भेज देती है। जब टीचर वहाँ से चला जाता है तो अनाथालय आकर वहाँ पर उस बेटी को ले जाते हैं वापस अनाथालय और वहीं छोड़ देते हैं। जब वो यतीम खाने में वो बेटी रहने लगती है तो कुछ दिनों के बाद उस लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि जो उमर और दाऊद थे उन्होंने वही वीडियो उस लड़की के पास भेजा हुआ था जो वीडियो उन्होंने बनाया था। लड़की ये देखकर बहुत घबरा जाती है और कहती है मन ही मन के अंदर कि अब जब मैं अनाथालय के अंदर आ चुकी हूँ तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, अब तो ये मेरी वीडियो को वायरल कर देंगे, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। और इसे ही सोचकर वो अपनी लड़की अपनी हाथों की नसों को काट लेती है। जब पुलिस को सारी ये बात का पता चलता है तो उमर और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस लड़की को अस्पताल भेजा जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, और समय रहते उसका इलाज करने के बावजूद वो बच जाती है। उमर और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की को अस्पताल भेज दिया जाता है इलाज के लिए, और यहीं पर इस वारदात का अंत हो जाता है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ भाइयों का कमेंट में सवाल था कि ये कोई किस्सा है या कहानी, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ ना ही तो ये किस्सा है और ना ही कहानी, बल्कि सच्ची घटना पर आधारित एक वारदात है जिसे हम आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, सतर्क रहें, सावधान रहें। उस औरत के 2 लड़के होते हैं, उमर और दाऊद। उमर और दाऊद उसी घर में रहते हैं। जब वो लड़की घर जाती है कुछ दिन बीत जाने के बाद उमर और दाऊद उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगते हैं।
तो वो लड़की कहती है कि आखिर तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। उमर और दाऊद कहने लगते हैं कि मम्मी ने तुम्हें गोद लिया है, तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगी, बल्कि तुम एक अनाथालय से गोद ली गई हो एक लड़की हो और हम उनके सगे बेटे हैं, तो वो हमारी ही बात मानेंगी, हमारा ही यकीन करेंगी, ना कि तुम्हारा। ये बात सुनकर लड़की चुप हो जाती है और जब कई दिनों के बाद लड़की घर में अकेले होती है, उमर और दाऊद उसे घेर कर एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब वो बलात्कार करते हैं तो एक भाई जब बलात्कार लड़की के साथ करता है तो दूसरा भाई वीडियो बना रहा था, और जब दूसरा भाई बलात्कार कर रहा था तो पहला भाई वीडियो बना रहा था। उसकी वीडियो बनाने के बाद लड़की बहुत परेशान हो जाती है, बहुत मायूस रहने लगती है, क्योंकि रोज़ ही उसके साथ वो ऐसा करने लगते हैं, उसे धमकी देकर कहते हैं कि हमने तेरा वीडियो बना लिया है, अगर तूने हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो हम तेरी वीडियो को वायरल कर देंगे, तू बदनाम हो जाएगी हर जगह और मम्मी भी तुझे घर से बाहर निकाल देगी। लड़की बेहद परेशान थी।